हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, मार्च 2025 की आपकी लव लाइफ की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेकर मार्च के महीने में रहेंगी। फिर मेष राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो हम चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और फिर देखेंगे कि मार्च का महीना कैसा जाएगा, अच्छा टाइम जाएगा मार्च का या बुरा जाएगा। यानी कि कुछ इश्यूज चल रहे थे तो सॉल्व हो जाएंगे, बातचीत होगी नहीं होगी, चीजें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या रहेगा वो हम बाद में देखेंगे। तो मेष राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखते हैं कि मार्च के महीने में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। एरीज मेष राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी मार्च 2025 में अपने पार्टनर के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स मेष राशि, लवर्स, टेम्परेंस। एरीज मेष राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए मार्च के महीने में। यंग ब्राइड, न्यू बिगिनिंग, टॉम्ब ऑफ लव। ओके मेष राशि, देखिए आपकी फीलिंग्स तो काफ़ी मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें कि इस रिलेशनशिप के लिए आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हो। अगर आपने इनिशिएटिव्स एक्शंस नहीं लिए थे तो मार्च में आपको एक ये लग रहा है कि भी रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए अगर आगे बढ़ना पड़ा तो कोई हर्ज ही भी नहीं है। क्योंकि एक न्यू बिगनिंग का कार्ड आया और लवर्स का कार्ड आया, तो देखिए ये कार्ड बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप अपने पार्टनर के साथ फील कर रहे हो। जैसे आप उनको छोड़ ही नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग से पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, और आपको लग रहा है कि आपका और उनका कोई पिछले जन्मों का कोई नाता है। और कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हो। नई शुरुआत का मतलब देखिए, किसी का हो सकता है नया रिलेशनशिप है तो आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हो। पुराना रिलेशनशिप है, कुछ इश्यूज चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन, पैचअप करना चाहते हो। और अगर ऑलरेडी चीज़ें ठीक चल रही तो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। क्योंकि आप अपने पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील कर रहे हो। मार्च के महीने की बात कर रही हूँ ये। और अगर ये रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो मुझे लग रहा है वो भी करते हुए दिख रहे हो। होता ना, कई बार इंसान सोचता है कि यार कोई बात नहीं, भाड़ में गई इज्जत, भाड़ में गया सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई बात नहीं। रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने पड़े, अपने सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, तो आप मुझे वो भी करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, आप चाहते हो कि चीज़ें आप दोनों में सही हो। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है मेष राशि, थोड़े से चैलेंजेस मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। आपको कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि थोड़ी-सी स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है। हो सकता है पार्टनर की तरफ से स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। थोड़ी-सी अड़चनें आ रही हैं उनकी तरफ से, रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर चैलेंजेस आ रहे हैं आपको। अदरवाइज़ हो सकता है फैमिली को लेकर, लोगों को लेकर, सोसाइटी को लेकर, किसी भी कारण से एक स्मूथ गोइंग आपको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। थोड़ा-सा आपको इनिशिएटिव्स, एक्शंस ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं। और उसी के लिए आप, मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ी तो आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे रिलेशनशिप की खातिर, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। और टॉम्ब ऑफ लव का कार्ड बोलता है कि देखिए छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, छोटे-मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिल रही है। आप हो सकता है एडजस्टमेंट करना चाहते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। और या फिर अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा बहुत एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी सी रहती हुई दिख रही है। या तो आपको लग रहा है कि पार्टनर के अंदर ईगो है, या थोड़ा-सा आपके अंदर ईगो है। तो कुछ ईगो भी इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है, बट मुझे लग रहा है कि आप चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएँ, सॉल्व हो जाएँ, रिज़ॉल्व हो जाएँ। बट कहीं न कहीं हो सकता है कि आप दोनों में चीज़ें उतनी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो नहीं रही हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं, टेम्परेंस का कार्ड बोलते हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान एक्सपेरिमेंट करता है, एक चीज़ ट्राई करता है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, वो काम नहीं करती तो इंसान दूसरी चीज़ ट्राई करता है, वो भी काम नहीं करती तो तीसरी चीज़ ट्राई करता है। तो अलग-अलग कोशिश आप करके देख के, अलग-अलग कोशिश करके आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे दिख रहे हो। और एक यूनियन आप अपने पार्टनर के साथ चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन
रश नहीं कर रहे हो, जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा आपकी तरफ से ना एक पेशेंस भी साथ के साथ आप रख रहे हो। मार्च के एंड में जाके 21 से 31 मार्च के बीच में थोड़ा सा पेशेंस भी रख रहे हो, और पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आप हर्ट हुए थे, आपका दिल दुखा था, तो आप अपनी हीलिंग भी मुझे करते हुए दिख रहे हो, यानी कि रिकवरी भी साथ के साथ कर रहे हो। आप अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोना चाहते हो, सुकून नहीं खोना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो शांति के साथ करना चाहते हो। मतलब इम्पल्सिव होकर, जल्दबाज़ी में आकर कुछ गलत चीज़ें नहीं करना चाहते हो। तो अगर ओवरऑल देखो तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और उनके लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हो, आगे भी बढ़ना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, नई शुरुआत कहीं न कहीं करना चाहते हो, लेकिन थोड़े से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ रहा है, स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, थोड़ी-सी आपको दिक्कत परेशानी आती हुई मुझे दिख रही है। अब हम देखते हैं एरीज़, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मार्च के महीने में? एरीज़ मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए मार्च के महीने में क्या रहेंगी? एरीज़ के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए मार्च 2025 में क्या रहेंगी? 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मेष राशि के लिए मार्च 2025 में? हार्मनी, लव एंड पीस, फॉलिंग इन लव, लव योरसेल्फ। देखिए मेष राशि, आपके पार्टनर के ये जो 2 कार्ड आए ना, ये कार्ड्स मुझे ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर के मन में प्यार तो है आपको लेकर, क्योंकि हार्मनी, लव एंड पीस एंड फॉलिंग इन लव का मतलब होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ काफ़ी प्यार करते हैं, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको आपको आके ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ये हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, एक्चुअल में उनके दिल में क्या है आपको लेकर। और उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हैं, आपसे बातचीत होती है, तो एक सुकून महसूस करते हैं, एक शांति उनको मिलती है, पीस ऑफ माइंड उनको मिलता है। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। उनके मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है आपके लिए, लव है, केयर है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो आपसे जितना मर्ज़ी दूर चले जाएँ, जितना मर्ज़ी आपसे बात बंद कर दें करनी, ना चाह के भी वो फिर से आपको प्यार करने लग जाते हैं, ना चाह के भी वो फिर से आपको पसंद करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके पार्टनर की। बट आपके पार्टनर जितना उनके मन में आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो चीज़ें आपको शो नहीं कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, अपने प्यार से भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि प्यार है, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। वो आपको शो नहीं कर रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं। हो सकता है आपको बता ही नहीं रहे हैं कि उनके मन में क्या है। अगर प्यार होगा तो वो शो करेंगे कि उनके मन में प्यार नहीं है। और जैसे आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, और जैसे होता है ना, इंसान किसी चीज़ से भाग रहा है, अपफ्रंट होके चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं मेष राशि आपके पार्टनर। अपफ्रंट होके चीज़ों को डील करने का मतलब कि जैसे कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, बैठकर बात करने की ज़रूरत है, चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो वो ना भाग रहे हैं, आपके सामने नहीं आना चाहते हैं। और हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, या तो ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग का भी होता है। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है कि उनको लग रहा है आपने उनके साथ चीटिंग की, आपने उनको धोखा दिया, या फिर वो खुद ही आपके साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या फिर देखिए, क्योंकि उनका कार्ड है ना, तो मैनिपुलेशन हो सकता हो कि वो जो बोल रहे हैं उसको पूरा ना करें, तो उनके इरादे भी हो सकता है ठीक ना हो किसी लेवल पे। क्योंकि देखिए ये कार्ड उनका है, तो कुछ भी सोच सकते हैं, या तो उनको आपकी तरफ से कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया, तो फिर तो ये चीज़ हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आप तो सही हैं, तो हो सकता है फिर आपके पार्टनर के इरादे ठीक नहीं है, जो वो बोल रहे हैं वो पूरा ना करें, या फिर खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, जैसे आपसे भाग रहे हैं किसी चीज़ से, आपके सामने नहीं आना चाहते हैं। और इसके नीचे ये कार्ड है, तो मुझे लग रहा है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, अपने प्यार से ही भाग रहे हैं, कि वो आपको शो ही नहीं करना चाहते कि उनके मन में कितना प्यार है। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोलता है कि एक सिंगल रहने के ऊपर ही उनका फ़ोकस है मार्च के मिड में भी। वो कहीं न कहीं ना डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं मेष राशि आपके पार्टनर आपके ऊपर। उनको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में अगर उनके साथ आते हैं, बात करते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो भी कोई फ़र्क नहीं है। वो बिना रिलेशनशिप के भी रह लेंगे,
सिंगल भी रह लेंगे, वो किसी भी चीज़ के लिए आपके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। वो चाहे पैसों के लिए हो रहे हैं, चाहे मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, किसी भी चीज़ के लिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके, सिस्टम बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और करियर के ऊपर ही मुझे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं। और ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि भी बिना रिलेशनशिप के वो रह लेंगे, अगर आप इस रिलेशनशिप में आते हो तो ठीक है, नहीं आते तो आपके बिना मर नहीं रहे हैं। इस तरीके का एटीट्यूड उनका थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी वो मुझे करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और लव योरसेल्फ का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर मार्च के महीने में अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड मुझे यही लग रहा है कि उनको लग रहा है कि भी आपके साथ ना अभी उतना कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते हैं, या कर भी रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको अवॉइड, इग्नोर ही कर रहे होंगे। और अपने बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं मेष राशि, आपके पार्टनर। अपने बारे में सोचने का मतलब होता है कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, उनकी जो हॉबीज़ होगी, उनके जो शौक हो गए। हॉबीज़, शौक देखिए कुछ भी हो सकता है, ट्रैवल करना अच्छा लग सकता है, उनको घूमना अच्छा लग सकता है। शॉपिंग करना अच्छा लग सकता है, पार्लर जाना अच्छा लग सकता है, तो कोई भी चीज़ जो उनको अच्छी लग रही है, वो चीज़ें कर रहे हैं। वो थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने ना कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं है, अपने आप को इग्नोर किया, अपनी वैल्यू नहीं की, तो वो अब अपने बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें हैं। और एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि उनके मन में प्यार है। प्यार मैंने यहाँ पे भी बताया है, लेकिन वो अपना प्यार ही आपको नहीं बता रहे हैं, उससे ही कहीं न कहीं भागते हुए मुझे दिख रहे हैं। और एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है भई उनकी लाइफ़ भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनकी पर्सनल लाइफ़, उनका करियर, उनके लिए वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, तो उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं ना अभी थोड़े वक़्त के लिए अपनी पर्सनल लाइफ़ में ही एक नई शुरुआत की जाए, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज़ दिख रही हैं मेष राशि, मार्च के महीने की। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का टाइम कैसा जाएगा? होगा क्या? कैसा टाइम जाएगा? मार्च का महीना अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज़ रहेंगे, वो देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज़, मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 कैसा रहेगा? कॉन्टेम्पलेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फ्रेंडशिप। मेष राशि यहाँ पे ना आउटकम जो निकल कर आया आप लोगों का, यहाँ पे कार्ड्स बोल रहे हैं, एक अकेलापन इस रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये वाले जो कार्ड्स निकाले, इसमें आपके भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी हैं, दोनों के इकट्ठे ही हैं। क्योंकि सिंगल-सिंगल एनर्जीज़ यहाँ पे मैंने निकाल दी थी, ये थी आपकी फीलिंग्स एनर्जीज़ और ये थी आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे फीलिंग्स एनर्जीज़ मैंने अलग-अलग निकाली थी। अब ये है कि होगा क्या? होगा ये कि एक अकेलापन रहेगा इस रिलेशनशिप में मार्च के महीने में। अंदर से एक सैटिस्फैक्शन हो सकता है उतनी ना रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं है शायद। एक जैसे होता है ना गिव अप किसी लेवल पे थोड़ा-सा या तो आप लोग कर रहे हो, या फिर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उतनी स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, अड़चनें ज़्यादा आ रही हैं। अब जिस तरीके से आपके कार्ड्स देखे मैंने, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर दिख रहा है मुझे कि किसी चीज़ से भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और आप कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो इस हिसाब से आउटकम निकल कर ये आया कि भी हो सकता है जिस तरीके से कोशिश हो रही है, उस तरीके से रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, और एक चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है मार्च की स्टार्टिंग में 1 से 10 मार्च के बीच में, और एक फाइटिंग स्पिरिट उतनी नहीं रहती हुई दिख रही है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि इंसान को स्टैंड्स लेने पड़ते हैं। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं वो चैलेंजेस उतने एक्सेप्टेबल नहीं हो रहे हैं, और क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें, इश्यूज़ थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं, और एक अकेलापन आप लोग फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो। और किसी चीज़ को लेकर सोच समझ रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। माइंड से चलना चाह रहे हो, लॉजिकल होना चाह रहे हो, लेकिन जितना माइंड से चलना चाह रहे हो, जितना लॉजिकल होना चाह रहे हो, उतना लॉजिकल, उतना माइंड से
चल नहीं पा रहे हो। नई शुरुआत जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से एक नई शुरुआत हो नहीं रही है मेष राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और जितनी कोशिश करके रिलेशनशिप को ठीक करना चाहिए शायद उतनी कोशिश या तो आप नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं। तो उतना कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रहा 1 से 10 मार्च के बीच में। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड बोलता है, देखिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और फ्रेंडशिप तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। यहाँ पे लॉन्ग टर्म और 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हो मेष राशि। या तो डिसीज़न चॉइस आप ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। जो फैसला काफ़ी टाइम से आप लोग नहीं ले पा रहे थे, अब देखिए डिसीज़न चॉइस किसी ने भी लेना होगा मेष राशि क्योंकि रीडिंग आपकी है। या तो आपने कोई फ़ैसला लेना था, आप नहीं ले रहे थे, आप कन्फ्यूज़ हो रहे थे, या फिर आपके पार्टनर ने कोई फ़ैसला लेना था, वो नहीं ले रहे थे, वो कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो जो इंसान कोई फ़ैसला नहीं ले रहा था, या तो आप या आपके पार्टनर, तो आप लोग मुझे एक डिसीज़न चॉइस लेते हुए दिख रहे हो, एक मन बनाते हुए दिख रहे हो। हो सकता है पहले कुछ चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे थे, देख के अनदेखा कर रहे थे, यानी कि अवॉइड, इग्नोर कर रहे थे एक-दूसरे को। तो अब उस चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हो, जो एक होता है ना इंसान स्टक हो जाता है किसी चीज़ में, तो वो स्टक एनर्जीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो और एक फाइनल डिसीज़न कुछ भी लेते हुए दिख रहे हो। अब फाइनल डिसीज़न कुछ भी होगा, देखिए हाँ और ना में जो फँसे हुए थे ना, वो एक फाइनल फैसला आप लोग लेते हुए मुझे दिख रहे हो मेष राशि। या तो आप ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर। आपको लग रहा है भई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ें कुछ एक डिसीज़न आप लोग ले रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और क्योंकि एक-दूसरे के साथ हमेशा का साथ चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो और शायद उसी चीज़ के कारण अब एक फ़ैसला कोई भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अब वो फ़ैसला कुछ भी हो सकता है, पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जिन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न था, समझ नहीं लग रही थी, हाँ और ना में फँसे हुए थे, तो वो हाँ और ना में से एक चीज़ को या तो हाँ कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, मिड में, मार्च के मिड में। लेकिन हमेशा का साथ मुझे चाहते हुए दिख रहे हो, एक-दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो सकता है शादी चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, लिव इन रिलेशनशिप चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। इसी को लेकर हो सकता है कोई डिसीज़न चॉइस आप लोगों को लेनी थी, आप दोनों में से एक इंसान नहीं ले रहा था, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर, हमेशा के साथ को लेकर कोई एक फैसला कुछ आप दोनों में से एक इंसान मुझे लेता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना कि कुछ इश्यूज़ चल रही हैं, काफ़ी टाइम से इंसान अवॉइड करता है, इग्नोर करता है कि चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। तो हो सकता है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक फ़ैसला ले रहे हो कि भी अब इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे। कई बार होता है कमिटमेंट की बात करनी है तो उसके लिए कोई डिसीज़न चॉइस ले रहे हो, तो कोई भी फ़ैसला आप लोग ले रहे हो। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे आप दोनों के बीच में रहते हुए दिख रहे हैं मार्च के एंड में, मेष राशि 21 से 31 मार्च के बीच में। जिस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, जिस तरीके से चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं। आप दोनों में मुझे आर्गुमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, लड़ाई होती हुई दिख रही है, कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं किसी बात पे। अब अगर तो बात हो रही है आप दोनों की, तो लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट ही हो रहे हैं। अब आपने कुछ बोला, पार्टनर कुछ और बोल रहे हैं, चीज़ें सॉल्व होने की बजाय उल्टा थोड़ी-सी और खराब हो गई। मतलब बात और थोड़ी-सी बिगड़ गई, ये कह सकते हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो दिमाग में ही बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं मेष राशि आपके या आपके पार्टनर के कि आप लोग कुछ करना चाहते हो लेकिन आप ना दुविधा वाली सिचुएशन में हो थोड़ी-सी, मार्च के बिल्कुल एंड में जाके, समझ नहीं लग रहा कि क्या करें? तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि 5 ऑफ कार्ड्स में बहुत सारे लोग बने हुए हैं, तो हो सकता है और लोगों के कारण इस रिलेशनशिप में आपस में लड़ाई हो रही है अभी और लोग कोई भी हो सकते हैं। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है मेष राशि कोई इंसान, कोई फैमिली मेंबर या आपके पार्टनर की तरफ से कोई इंसान, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। यानी कि और किसी इंसान के कारण, थर्ड पार्टी के कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। ये चीज़ें भी रह सकती हैं। बट फ्रेंडशिप का कार्ड ये बोलता है कि जितनी मर्ज़ी आप दोनों की लड़ाई हो जाए, जितना मर्ज़ी कॉन्फ्लिक्ट रहे, लेकिन मन में एक-दूसरे के लिए दोस्ती वाला प्यार है, दोस्ती है और एक-दूसरे को खोना नहीं चाहते हो और दोस्ती बरकरार रखना चाहते हो और कहीं न कहीं रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो और एक-दूसरे के लिए सच्ची भावना भी एक-दूसरे के लिए रहती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि कोशिश है चीज़ों को बेटर करने के लिए, ठीक करने के लिए, बट वो चीज़ें मार्च के महीने में उतनी ना चीज़ें पॉज़िटिव नहीं रहेंगी। और अगर बातचीत होगी तो छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स ही होते हुए मुझे दिख रहे हैं या फिर आपस में सोच नहीं मिल रही है या किसी इंसान के कारण आप दोनों में कुछ झगड़े हो रहे हैं या कुछ डिसीजन चॉइस लेनी है लेकिन उसको लेकर दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी पक रही है, समझ नहीं लग रहा क्या करें, क्या ना करें। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं
और हमेशा का साथ ज़रूर चाहते हुए दिख रहे हो, इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हो मेष राशि, आप या आपके पार्टनर। और ज़्यादा मुझे आपका दिख रहा है कि आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बल्कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से हो सकता है कि कोशिश रहे, लेकिन चीज़ें अभी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व उतनी नहीं होंगी, जितनी आप उम्मीदें लगा के बैठे हो मेष राशि। तो मेष राशि, ये है रीडिंग आप लोगों की मार्च के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।